प्रिय छात्रों, चलते हैं अब अभ्यास के प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक मतलब एक पद में ही उत्तर देना है। को है इसका, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, मतलब यहाँ जीवन कैसा हो गया है। तो एक पद में हम क्या बोलेंगे, दुर्वहम। ख है, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, मतलब रात दिन, अनिशम दिन रात, महानगर में किम प्रचलति क्या चलता रहता है। तो क्या है इसका आंसर, एक शब्द में, कालायस चक्रम, लोहे का पहिया। गो है इसका, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, मतलब बुरी वस्तुओं से मिला हुआ क्या है। तो उत्तर है इसका भक्ष्यम, खाने की जो चीज़ें हैं वो भक्ष्यम। घ, अहम कस्मै जीवनम कामय, मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। तो किसके लिए करता हूँ, कभी किसके लिए करता है, मानवाय, मनुष्य के लिए। मानवाय एक शब्द में आंसर होगा। ङ जो है, केशाम माला रमणीया, किनकी पंक्तियाँ सुंदर हैं। तो क्या हमने पढ़ा था कि हरित तरुणाम ललित लतानाम, है ना, हरित तरुणाम ललित लतानाम। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इस मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इसका क है, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो इसका उत्तर है, क्योंकि नगरेषु जीवनम दुर्वहम, नगर में जीवन दुर्लभ है, दूभर है, इसलिए अतः कवि ही प्रकृते शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। ख है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना फिरना कठिन हो गया है। तो इसका उत्तर है, महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, महानगरों में वाहनों की असंख्य पंक्तियाँ, असंख्य लाइनें जो हैं वो धावन्ति, दौड़ती रहती हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से महानगरों में, संस्मरणम, अस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, इस कारण से महानगर में संसरण अर्थात चलना फिरना कठिन हो गया है। ग, अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। उत्तर है, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वं दूषितम अस्ति, अर्थात अस्माकं पर्यावरणे, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, धरातल और खाने पीने की वस्तुएं, भक्ष्य वस्तुएं, सर्वं दूषितम अस्ति, सब कुछ दूषित है। घ, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ संचरणम माने घूमना, कर्तुम इच्छति घूमना चाहता है ना, घूमना चाहता है। उत्तर है, कवि नगरात दूरम, कवि नगर से दूर, एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि नगर से दूर एकांत वन में घूमना चाहता है, संचरण करना चाहता है। ङ है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमणीयम घूमना चाहिए। उत्तर है, स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण में भ्रमणीयम घूमना चाहिए। च, अंतिमे पद्यांश, अंतिम पद्यांश में कवेः का कामना अस्ति, कवि की का कामना अस्ति क्या कामना है। उत्तर है, अंतिमे पद्यांश, अंतिम पद्यांश में कवि मानवेभ्यः, कवि मनुष्यों के लिए सुखद जीवनम कामयते, सुखी जीवन की कामना करता है। थर्ड है, संधिम संधिच्छेदम च कुरुत। क, प्रकृति ही प्लस एव प्रकृतिरेव। ख, स्यात् न एव स्यान्नैव
ग ही अनंता, ही अनंता। बहि अंतः जगति, बहिरंतर्जगति। ङ अस्मात् प्लस नगरात् बराबर आसमान नगरात्। सम चरणम, संचरणम। छ धूमम प्लस मुंचति, धूमम मुंचति। प्रश्न 4, अधोलिखितानाम् अव्ययानां सहायतया रिक्तस्थानानि पूरयत। वृषं यत्र तत्र अत्र अपि एव सदा बहि। क इदानीं वायुमंडलं भृशं प्रदूषितम अस्ति। इस समय वायुमंडल, भृशम का अर्थ है बहुत अधिक प्रदूषित है, भृशम ही यहाँ पे ठीक होगा। और डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति, क्या होना चाहिए, अत्र, यहाँ जीवन दुर्भर है। ग प्राकृतिक वातावरणे क्षणं संचरणं लाभदायकम भवति। यहाँ पर संचरणम और लाभदायकम के बीच में अपि होना चाहिए, है ना। प्राकृतिक वातावरणे क्षणं संचरणम अपि लाभदायकम भवति। घ पर्यावरणस्य संरक्षणम डैश प्रकृतेः आराधना। तो इन अव्ययों में से सबसे उपयुक्त जो है एव, माने ही, एव का अर्थ है ही। पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। डैश समयस्य सदुपयोगः करणीयः, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः, सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपिते समये डैश गमनम एव उचितम। भूकंप के समय कहाँ जाना उचित होता है, तो बहि गमनम, यहाँ पे बहि भर देंगे हम। और लास्ट है डैश हरितिमा डैश शुचि पर्यावरणम। तो अव्यय बचे हैं यत्र और तत्र। यत्र मतलब जहाँ, तत्र माने वहाँ। तो यहाँ होना चाहिए यत्र हरितिमा, जहाँ हरियाली होती है, तत्र शुचि पर्यावरणम, वहीं पर स्वच्छ वातावरण होता है। 5th का ओ है अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदं लिखत। क है सलिलम, का होगा जलम। ख आम्रम रसालम। ग वनम कांतारम। घ शरीरम तनुः। ङ कुटिलम वक्रम। च पाषाण प्रस्तर। प्रश्न 5 का आ है अधोलिखित पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। निम्नलिखित पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। जो भी विलोम हो वो पाठ से ही होना चाहिए, तो यहाँ पे पाठ से ही हमने दिया है। देखिए क है सुकरम, इसका विलोम है पाठ में दुष्करम। ख दूषितम शुचि। ग गृह्णन्ति वितरन्ति। घ निर्मलम समलम। ङ दानवाय मानवाय। च शांता अनंता। शांता मीन्स अंत के साथ, और अनंता जिसका कोई अंत न हो। 6th क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समासनां च लिखत। उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च, उदाहरण का अनुसरण करते हुए और पाठ से चुनकर समस्त पदानि समास नाम च लिखत। समस्त पद भी बनाना है और उनके समास का नाम भी लिखना है। तो उदाहरण दिया है इन्होंने मलेन सहितम, मलेन सहितम। तो मलेन सहितम को हम क्या कह सकते हैं, इन्होंने तो उदाहरण दिया है, यही देख लेते हैं पहले। समलम, और ये समास का नाम है अव्ययी भाव समास। अब हमें करना है ना। मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहती हूँ बच्चों, है ना, क्योंकि आपको ऐसा तो गाइड में लिखा हुआ मिल जाएगा, पर ऐसे समझाएगा नहीं कोई। तो देखिए हरिता है च ये तरवह, है ना। हम क्या कह सकते हैं, हरे हैं जो वृक्ष, है ना, और ब्रैकेट में लिखा है तेषाम, मैंने उनका।
तो हम इसको एक शब्द में बनाएंगे। समस्त पद बनाने का मतलब दो पदों में से विभक्ति का लोप करके, विभक्ति को हटाकर, है ना, दो पदों को एक पद बना देने का नाम ही समास है ना। तो हरिता हरिता च ये तरवः, इसका क्या बनेगा? हरित तरवः। और ब्रैकेट में लिखा है तेषाम, तो उसके लिए हम इस हरित तरु में षष्ठी का बहुवचन लगा देंगे, तो बन जाएगा हरित तरुणाम, है ना, हरे वृक्षों का। और ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अब ये समास का जो नाम है आपको एग्जैक्टली तो समास पढ़ने में ही आपको समझ में आएगा। उसके लिए मैं समासों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसको आप देख लीजिएगा। ग ललिता च याह लता, सुंदर हैं जो लताएं। और ब्रैकेट में लिखा, पहले इतने का हम बना लेते हैं। ललिता च याह लता माने सुंदर हैं जो लताएं। इनको हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में? ललित लता, है ना, ललित लता, सुंदर लताएं। अब ब्रैकेट में लिखा तासाम माने उनका, तो हम कह देंगे ललित लता नाम, षष्ठी का बहुवचन लगा देंगे ललित लता नाम। और ये भी हो जाएगा कर्मधारय समास। नवा मालिका, है ना, घ है नवा मालिका, तो इसको हम एक शब्द में बना देंगे नव मालिका, है ना, नव मालिका। और ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा। और नेक्स्ट है धृतः सुख संदेश येन, धारण कर लिया है सुख का संदेश, येन माने जिसके द्वारा, माने तम माने उसको, है ना। धृतः सुख संदेश, धारण कर लिया सुख संदेश, येन माने जिसने या जिसके द्वारा। तो हम इसको क्या कहेंगे? धृत सुख संदेशम, है ना, धृत सुख संदेशम, ठीक है। और तम माने उसको कहना है, तो इसलिए धृत सुख संदेश ये ना, जिसके द्वारा सुख का संदेश धारण कर लिया गया है वह, है ना। तो इसको तो हम कहेंगे धृत सुख संदेश, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है तम माने उसको, तो हम इसको एक शब्द में बनाएंगे धृत सुख संदेशम। और ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कज्जल इव मलिनम, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, जहाँ पे इव लगा है ये भी कर्मधारय का भेद है, तो कज्जलम इव मलिनम, इसको हम कह देंगे कज्जल मलिनम, है ना। कज्जल इव को हटा के और एक शब्द बना देंगे, एक पद बना देंगे कज्जल मलिनम। और यह है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है दुर्दांतै दशनै, है ना, दुर्दांत भयंकर दांतों के द्वारा। तो ये दो पद हैं, इनको हम दुर्दांतै में से जो विभक्ति है वो हटा देंगे तृतीया, और एक पद बना देंगे दुर्दांत दशनै, दुर्दांतै दशनै, दुर्दांत दशनै। और ये हो जाएगा कर्मधारय समास। दुर्दांत दशनों के द्वारा, दशन माने दांतों के द्वारा, कर्मधारय समास। अब सबसे आसान क्वेश्चन आ रहा है 7वां। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बना करके आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, उसको प्रश्नवाचक शब्दों का सहारा लेकर प्रश्न बनाना है। तो लिखा है शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन, गाड़ियाँ जो हैं काजल के समान मलिन या गंदे धुएं को छोड़ती हैं। अब प्रश्न बनाना है तो यही होगा ना कि गाड़ियाँ किस प्रकार के धुएं को छोड़ती हैं, तो यहाँ पे कज्जल मलिनम की जगह पे हम लिख देंगे शक्ति यानम कीदृशम धूमम मुंचति। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना निहायत जरूरी है, नहीं तो उसके आधे अंक काट लिए जाते हैं। ख उद्याने पक्षिणाम कलरव चेतः प्रसादयति, बगीचे में पक्षिणाम माने पक्षिणाम में जो विभक्ति है ना किम शब्द में वही विभक्ति लगानी है, ठीक है ना। पक्षिणाम में षष्ठी बहुवचन है, तो इसमें हम किम शब्द में षष्ठी लगाएंगे, बन जाएगा केशाम। उद्यान में पक्षियों का कलरव चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करता है। और पक्षिणाम को जो है अंडरलाइन किया है, तो हम कैसे बनाएंगे प्रश्न, बगीचे में किनका कलरव, पक्षिणाम कलरव कहते हैं, तो हम बनाएंगे किनका केशाम कलरव चेतः प्रसादयति और प्रश्नवाचक चिन्ह।
गो है पाषाणी सभ्यता पाषाणी सभ्यतायां लता तरुगुल्मा, इसको अंडरलाइन किया है। प्रस्तर तले पृष्ठा सन्ति, पाषाणी सभ्यता में लता तरु और गुल्म, इनको अंडरलाइन किया है। पत्थर के नीचे पीसे जा रहे हैं, है ना। और तो लता तरु गुल्म पीसे जा रहे हैं, तो हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? पाषाणी सभ्यता में लता तरु और गुल्म की जगह पर हम कहेंगे कि क्या या कौन पीसे जा रहे हैं, कौन तो नहीं लेकिन क्या पीसी जा रही हैं। तो हम स्त्रीलिंग है गुल्मा, है ना, लता तरु गुल्मा, ये तीनों को मिला के ये जो है बहुवचन बनाया हुआ है ना। तो गुल्मा मीन्स झाड़ियाँ, स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्त्रीलिंग का काह पाषाणी सभ्यतायां काह प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, ये बन जाएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह। महानगरेषु, ये अंडरलाइन है ना। महानगरेषु, महानगरों में वाहनानां अनंता पंक्तयः धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियाँ या लाइनें जो हैं दौड़ती हैं। तो हम प्रश्न बनाएंगे कैसे? कहाँ वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं, इसको संस्कृत में लिख देंगे कुत्र, महानगरेषु की जगह पे कुत्र वाहनानां अनंता पंक्तयः धावन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। और लास्ट है प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते, प्रकृति के साथ रहकर मनुष्य को वास्तव में सुख प्राप्त होता है। इसके साथ के लिए है ना हम किम शब्द का स्त्रीलिंग बना देंगे, कस्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते, और क्वेश्चन मार्क ऐसे बन जाएगा। तो बच्चों अब ये अभ्यास समाप्त हो रहा है, आप इनका बार बार अभ्यास कीजिएगा। जैसा कि लिखा ये अभ्यास के प्रश्न, मतलब जिनका बार बार अभ्यास किया जाए, है ना, अच्छे अंक के लिए। आप इस तरह से अपनी अच्छी तैयारी रखिएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बना रहे बच्चों। और यदि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो अपने और मित्रों के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।